God, Divine Father, Divine Mother, my teacher to his teacher, to all the great ones, holy gurus, holy masters, beings of wisdom, beings of knowledge. We humbly invoke your divine guidance, divine help, divine blessings in understanding the secrets and the wisdom given in the book by Robin Sharma, in understanding those secrets, assimilating them, applying them in our lives to make our lives fulfilled, to find the purpose of our life, to make our life happy, become a channel of happiness, joy, and love throughout the world. Thanks and in full faith. So good evening, namaste again, and welcome everybody to नमस्ते session 12. आ गई Isn't it? ग्रुप आ गई So welcome to session 12 and of the book A Monk Who Sold His Ferrari. लास्ट टू लाइंस 87 Yes, पेज पे yes. So yeah, let's start. Yeah. So पिछले सेशन में हमने देखा कि जूलियन जो है जॉन को राइटर को बता रहा है स्टेप्स 5 steps correct to find out your purpose to write down your goals. Okay, so what are those 5 steps? Okay, so he says that we are on page 87. Once he says that 5 step method to attain your aims and realize your goals. Once you have formed a clear mental picture of your outcome. तो सबसे पहला चीज है क्लियर मेंटल पिक्चर कि आपको कैसी जिंदगी जीनी है। आधे से ज्यादा लोग जिंदगी काट लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, क्या चाहिए उन्हें जिंदगी में। ठीक है, तो बहुत क्लियरली मेंटल पिक्चर लगानी है। इट्स लाइक यू आर राइटिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, नॉट अबाउट द पास्ट बट वॉट यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी। सोच के तो देखिए ना और लिखिए। ठीक है, तो क्लियर मेंटल पिक्चर जितना आप उसमें डिटेलिंग करोगे, करेक्ट, तो डिफरेंट एरियाज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ है, रिलेशनशिप है, आपके मनी एरिया है, करियर है, पैशन है, जॉय है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो एक नोटबुक और पेन लेकर आपको वो लिखना है। और फिर सेकेंड स्टेप, वंस यू हैव डन दिस, सेकेंड स्टेप इज टू क्रिएट अ लिटिल प्रेशर बिहाइंड इट। तो प्रेशर कैसे करना है, पब्लिक प्लेज ले लो, भाई घर वालों को बता दो। तो क्या होता है, वो लोग अपने पीछे लग जाते हैं। और लाइक यू आप देखो क्या होता है, वी आर वेरी स्मार्ट। हम अपने आप से जो वादा करते हैं ना बिंदास तोड़ देते हैं। पता है हम खुद ही तो हैं, कौन देखता है। सुबह में उठते हैं, मन में सोचते हैं आज उपवास रखूंगी, फिर लगता है वाह पति बोल रहे चल आज मैं गरम गरम वड़े लेकर आता हूँ, तो लगता है छोड़ अभी कल देख लेंगे, आज खा लेती हूँ, क्योंकि खुद ही खुद को बताया था ना उपवास। अगर हम घर में बता दें कि आज मैं उपवास करने वाली हूँ, तो सब बोलेंगे अरे मम्मा आज तो आपका उपवास है ना, तो आपको ही शर्म आएगी खाने, आप बोलोगे चल ठीक है। सो यू नीड टू कीप योर वर्ड। ओके, so that is second one, to create little pressure. Third one is to put a deadline, give it a timing by what, ये जिंदगी कब जीना चाहते हो। तो जब आप काजू बादाम पिस्ते खा रहे हो, वाह वाह वाह, तो आपके दांत भी होने चाहिए ना। 85 के बाद तो आप चबा भी नहीं पाओगे, तो काजू बादाम पिस्तों का क्या फायदा तब मिल गए तो। या आप अगर फेरारी गाड़ी चाहते हो, बीएमडब्ल्यू चाहते हो, लेकिन जब तक कमर दुखने लग जाए आप बैठ नहीं पाओ, तो क्या फायदा फेरारी का। तो डेट टाइम लाइन, व्हेन डू यू वांट। We have seen many people, they have so much of money, abundance, लेकिन मनी नहीं करता। क्या करें बेटा, हेल्थ भी हाँ बैठे हैं। तब what they wasted whole of their life, they spend their life earning money, correct, और अभी मनी आ गया ना, they don't have time to spend it. If they have time and money both, they don't have health. तो बैलेंस लाइफ में, तो टाइम लाइन डालिए कब तक चाहिए। ठीक है, थर्ड, दैट वाज द थर्ड। द फोर्थ वन इज कमिटेड टू अ पेपर। पेपर में लिखिए, सिर्फ हवा में बैठ के ख्याली पुलाव नहीं खानी, उसकी रेसिपी लिखनी है उस पुलाव की कि कैसे है। ठीक है, बिरयानी खा रहे हो, पुलाव खा रहे हो, क्या खा रहे हो। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन जहां हम रुके थे वॉज द मैजिक ऑफ 21।
तो इस पर जूलियन जॉन पूछता है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 21 डेज? क्या 21 डेज की क्या खास बात है? The sages were absolute masters of creating new, more rewarding habits that govern the conduct of their lives. Yogi Raman once told me, now we are on page 88. Let me share the book with you. और या बुक शेयर करने से पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगी। 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। मुझे ये मिली आज बुक, ये रही, ये वाली जो मेरी एक अभी टूट भी गई है थोड़ी सी, यहाँ से डायरी दिखाऊंगी मैं आपको, ये वाली, ठीक है। अब इसमें मैंने जब डेट देखी ना पहले, ये वाली, तो मैंने पहले लिखा हुआ है इस पर, स्पिरिचुअल मैसेज, वेन एवर यू हैव टू मेक अ चॉइस, नेवर चूज हेड ओवर हार्ट, बिकॉज योर हार्ट बाइंड्स योर इनर सेल्फ विथ यू एंड योर हेड जस्ट फॉर्म्स अ मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। ओशो का वर्डिंग्स है, मैंने कहीं से कट करके पेपर वेपर में से लिखा हुआ है यहाँ पर। और इस पे जब मैं डेट देखती हूँ, ये लिखा हुआ है 7 नवंबर 2008 डायरी में, ठीक है। और ये मेरी कविता, ये मेरी लैंडमार्क की डायरी है। तो मैंने फोरम किया होगा शायद, क्योंकि फोरम की कुछ बातें लिखी हैं। और ये ऐसे जब मैं पीछे देखती हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन एस शर्मा। और इसके मैंने पॉइंटर्स लिखे। 2008 हुआ ना, कितने साल हुए, 8, 18 और 7, 17 साल, समझे ना, 17-20 साल पहले। ये मैंने तब लिखा, मेरी हैंडराइटिंग इतनी प्यारी है, मैं खुद हैरान हो गई, इतनी अच्छी सी हैंडराइटिंग है। और ये मैंने ऐसे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, तभी मुझे पता नहीं उस वक्त मुझे क्या समझा होगा। ये देखिए, ये वाला, इतने पॉइंटर्स लिख लिया मैंने इसमें से। ये खत्म यहाँ पर, लास्ट लाइन है इसकी। हाँ, इफ यू डू एनीथिंग फॉर 21 डेज इन अ रो, इट विल बी इंस्टॉल्ड एज अ हैबिट। इसे मतलब पॉइंटर्स, ये मैं भेजूंगी आप लोग को, मैंने ये लिखे हुए थे, तब की बात है, 10 साल पहले भी ये हैबिट थी पढ़ने की। ये देखिए, ये लास्ट है। अब यहाँ पर लास्ट, ये मैंने जो ये वाली जो लाइन लगाई हुई है यहाँ पर, लास्ट में लिखा है, सिंप्लीफाई योर लाइफ। ये वाला है, सिंपल लाइफ को सिंपल बनाओ, इजी बनाओ। क्या होता है, पहले हम सिर्फ साबुन से ही, जो मम्मी जिससे स्नान करवाती थी उसी से सिर में रगड़ देती थी। मैंने तो ये भी सुना है, मेरी मम्मी डबल बी लगाती थी, तब डबल बी बोलती थी, इतने सारे घने बाल है ना, थोड़े कम हो जाएंगे, वो चोटियां नहीं बनती इसकी, डबल बी। आजकल क्या हो गया है, मास्क लगाओ बालों में, हेयर मास्क, फिर हेयर ऑयलिंग करो, फिर उसको स्टीम दो, फिर उसके स्पेशल केराटिन करो, फिर प्रोटीन करो, पता नहीं क्या क्या करो, उसके बाद उसके अलग से शैम्पू, फिर कंडीशनर करो, फिर शैम्पू। आई डोंट नो यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बाथरूम आधे से ज्यादा तो केमिकल से भर जाता है। फिर रोजमेरी ऑयल लगाओ, फिर अभी ये लगाओ, फिर बाल भी कम। सिंप्लीफाई लाइफ, मुझे ये अच्छा लगा था। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट था, फॉलो दिस फॉर 21 डेज। वी आर ऑन पेज नंबर 88 नाउ। यस, लेट्स सी, दिस आई हैव read and here we are. Raman told me that a bad habit once acquired could never be erased. Oh my God, गलत आदत लग गई तो कभी इरेज नहीं कर सकते हम। What is spelling of habit? Let us highlight. चलिए एक मजा बताती हूँ आपको। हैबिट ना, HABIT, अगर H निकाल देते हैं बहुत कोशिश करने के बाद, तो बच जाता है अ बिट। अ बिट, बहुत कोशिश करके ए निकाल देते हैं तो बिट रह जाता है, बिट। बहुत कोशिश करके बी निकालते हैं तो भी इट रह जाता है, इट इज लेफ्ट। दैट इज हैबिट। So bad habit is difficult to erase. But all evening you have been inspiring me to change the way I live in my life. How can I possibly do this if I can never erase any of my bad habits? I said that bad habits can never be erased. I did not say that negative habits could not be replaced. Julian noted with precision. Oh, Julian, you always were the king of semantics. But I think I see your point. The only way to permanently install a new habit is to direct so much energy toward it that the old one slips away like an unwelcome house guest. The installation is generally complete in about 21 days, the time it takes to create a new neural pathway. माइंड का एक हैबिट होता है। देखिए सिंपल सी बात बताती हूँ। अभी हमारे घर में हर चीज की जगह फिक्स है,
कबर्ड एक जगह है, सोफा एक जगह है, चेयर एक जगह है, और हम रोज आते हैं उठते हैं उसी कबर्ड में से चीज निकालते हैं। अब अगर आपने दिवाली में शिफ्टिंग चेंज कर दी, पोजीशन चेंज कर दी बुक की यहाँ वहां, क्या होगा? कितने दिनों तक आप उसी जगह पर जाओगे कबर्ड के लिए, फिर याद आएगा अरे यार कबर्ड यहाँ नहीं, वहां है, अरे यहाँ नहीं। हैबिट नहीं, तो ये हैबिट बन जाती है। तो वैसे ही जब हम गुड हैबिट भी बना देते हैं, इट टेक्स 21 days, और एक बार वो बन गई तो ब्रेन्स में पैटर्न बन जाता है। ठीक है। सो द ओनली वे टू परमानेंटली इंस्टॉल अ न्यू हैबिट इज टू डायरेक्ट सो मच एनर्जी, मतलब इतना आप करो कि अपने आप से जो ओल्ड एनर्जी है, ओल्ड हैबिट है, वो जाएगी नहीं, लेकिन हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बुरी आदतें जा नहीं सकती, लेकिन हम अच्छी आदतों पे इतना फोकस करें कि खुद ब खुद वो कब छूट जाएगी। आप जबरन मिटाने बैठोगे तो कोई भी आदत छूटती नहीं है। सो आई वांटेड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द हार्ट ऑफ द रोज टेक्निक टू erase the worry habit and live a more peaceful pace. Do I have to do it the same time every day? Good question. The first thing I will tell you is that you never have to do anything. Please write down main pointer. जिंदगी में कुछ भी हैव टू नहीं होता। तो आज मैं एक हीलिंग कर रही थी, काउंसलिंग कम हीलिंग था, एंड दैट गर्ल व्हाट डिड शी से, बट आई हैव टू समथिंग एंड देन आई टोल्ड इज इट सच में हैव टू? देन शी स्टॉप्ड एंड वो खुद से बोली नो, आई हैव अ चॉइस। सो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस इन लाइफ, कोई भी चीज हैव टू नहीं होती। करेक्ट, ये वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू दैट यू नेवर हैव टू डू एनीथिंग। क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? नहीं बनाओ, बैठो। क्या हो जाएगा? आसमान गिर जाएगा? क्या चॉइस? डोंट मेक, सब लोग खा लेंगे, अगर बच्चे बड़े हैं आपके तो खा लेंगे कुछ ना कुछ, ब्लिंकिट से मंगा लेंगे, जोमेटो से मंगा लेंगे, कुछ बना भी लेंगे, खा भी लेंगे, हो जाएगा। पर हमें ये प्रोग्रामिंग हो गई कि हैव टू। अभी लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे, करना ही पड़ेगा, तो पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में। ये वर्ड अगर आपने नोटिस, दिस इज योर एक्शन फॉर द वीक, प्लीज नोट डाउन द एक्शन in your language throughout the day, throughout the week. Find out how many times you use the word have to do, करना पड़ेगा, पड़ेगा जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड। तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने बोला कोई पढ़ेगा नहीं बेटा, मत पढ़ो। बोलती अच्छा। मैंने बोला हाँ, आप ही सोचो ना, नहीं पढ़ो ना, मजे करो। बोलती अच्छा। मैंने बोला हाँ, और फिर क्या होगा? बोलती फिर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो मैंने बोला फिर आपकी मर्जी है, डोंट फील सैड, ओके, फील हैप्पी कि मैंने तो मजे किए इसलिए मार्क्स कम आए। इट्स ओके, हैव अ चॉइस। कुछ भी हैव टू नहीं होता। जब आप ये हैव टू निकाल के ही सोचोगे ना कि पति आने वाले, खाना बनाना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी, बनाना पड़ेगा ऐसा कंपल्शन है, या आप सोच रहे हो कि मैं मेरे पास चॉइस है, चलो आज मैं बनाती हूँ, आज इनके लिए बनाती हूँ, या आज मैं पहले बना देती हूँ, आएंगे तो साथ में बैठती हूँ। क्या चॉइस है? Have to कुछ भी नहीं है. Think it deeply. Everything I am sharing with you tonight, I am offering as a friend who is genuinely interested in your growth and development. Every strategy, tool, and technique has been tested over time for effectiveness and measurable results. This I assure you. And though my heart tells me that I should implore you to try all of the methods of the sages, my conscience tells me to simply follow my duty and share the wisdom with you, leaving its implementation up to you. My point is this: never do anything because you have to do. Please note it down. The only reason to do something is because you want to do and because you know it is the right thing for you to do. तो जब मेरी बेटी बोल रही थी ना मम्मा पढ़ना पड़ेगा, मैंने कहा बेटा पढ़ना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं, आपकी चॉइस है, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। बोली, अच्छा। तो मैंने बोला, फिर क्या राइट है आपके लिए वो देख लो, मार्क्स कम आएंगे तो खुश रहो, ये बाजू वाला कॉलेज है वही भेज दूंगी आपको, जहाँ 50% में भी लोग चले जाते हैं, खुश हो जाना, बी हैप्पी। बोले नहीं नहीं मुझे तो अच्छे कॉलेज में जाना है। तो ठीक है, तो फिर आप क्या करो, वो आप देखो जो राइट है आप वो करो। आपको वहां जाना है इसलिए आप चूज करते हो कि आप पढ़ोगे।
ठीक है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, तो यू चूज, यू सी व्हाट इज राइट फॉर यू। आपको जो कॉज, वो कॉज करो जिसका आपको इफेक्ट चाहिए। अगर आपको बेस्ट हेल्थ चाहिए तो कॉज करो ना। क्या कॉज करोगे आप? एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा आराम करोगे, खुद का ध्यान रखोगे। करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये बीज डालूंगा तो ये फल आएंगे। बहुत सारा मीठा खाऊंगी, जबान पे कंट्रोल नहीं रखूंगी, 2-3 सेव पूरी, भेल पूरी और दही पूरी भी साथ में खा लूंगी, और फिर पेट दुख रहा है, एसिड हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये क्या है? तो सिंपल लॉ है, हम समझ रहे हैं। जस्ट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ फ्रेंड्स, दैट्स इट। ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, द ओनली रीजन टू डू समथिंग इज बिकॉज यू वांट टू, एंड बिकॉज यू नो इट इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू। तो खाना बनाना पड़ेगा, पति आ गए हैं, या आपको अच्छा लगता है, ये सही है, क्योंकि आप घर बैठे हो, थके हारे आए हैं, आपके हाथ का खाना खा के खुश हो जाएंगे, तो आप बनाओ। कॉन्टेक्स्ट क्या है आप? ओके, sounds reasonable, Julian. Don't worry, I haven't felt for even a moment that you were forcing any of this information down my throat. Anyway, the only thing that could ever be forced down my throat these days would be a box of donuts, and that wouldn't take much. I quit. Julian smiled gingerly. Thanks, pal. Now, to answer your question, my suggestion is that you try the heart of the rose method at the same time every day and in the same place every day. Same time every day and same place every day. Same time, same place every day. There is a tremendous power in the ritual. Sports stars who eat the same meal or tie their shoes in the same way before the big game are tapping into the power of ritual. हाँ, power of ritual मतलब क्या? जो process, there is a power in process. Members of a church who perform the same rites, wear the same robes, are using the power of ritual. Even business people who walk the same route or talk the same talk before the big presentation are applying the power of ritual. You see, when you insert any activity into your routine by doing it the same way at the same time every day, it grows quickly into a हैबिट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा चाय छोड़ दी मैंने, तो जैसे ही शाम के, वहां पर थी रिट्रीट में तो कुछ मालूम नहीं पड़ता था, सब लोग, कोई पीता नहीं था, सब साथ में थे। अब जब घर आ गई, अब शाम के बस 3:30-4 बजे, ठंडी सुहानी हवा चली, और बस ऐसे कदम किचन की ओर बढ़े, चाय का टाइम हो गया, मस्त एक अदरक वाली फर्स्ट क्लास चाय पीते हैं, फिर वापस कदम अबाउट टर्न करे, वापस आके सोफा पे बैठ गए कि नहीं भाई, हम तो नहीं पियेंगे चाय, हमने तो छोड़ दिए, और हमने घर में ऐलान भी कर दिया है। तो पावर ऑफ हैबिट क्या? आई एम काउंटिंग द डेज, हाउ मेनी डेज, सो इट इज जस्ट दैट। आई थिंक व्हाट वाज द डेट आई हैड गॉन, 17th ना, 17th और 27th, 10 दिन भी नहीं हुए अभी, कल हो जाएंगे। नहीं, 10 दिन हो गए, 12 दिन। करेक्ट, तो आई वाज जस्ट काउंटिंग हाउ मेनी डेज एंड आई एम वेटिंग, 21 डेज हो गए। फिर मुझे वो हैबिट वाला जो है ना, शिकंजा, वो छूट जाएगा, पकड़। जैसे ही 4 बजते हैं, 4:30, 5, फिर लगता है, आज मुझे ख्याल आ रहा था, हाय अब तो ठीक है, अब ठंडियां आ रही है मस्त मस्त। उसमें तो कितना मजा आता है, बैठे बैठे यूं ही चाय पी लेते हैं, ऐवे ही बैठे बैठे चाय। और हम लोग तो ऑफिस में, कॉलेज में मंगाते हैं, अरे टीचर आ जाओ, जाओ चाय मंगाई, अरे आधा कप पी के जाओ, अरे 2 घूंट पी के जाओ। फिर मैं क्या करूंगी मुझसे? फिर मैं बोलूंगी, अरे मैं तो कब की छोड़ दी है, मैं तो उसका स्वाद भी भूल चुकी हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो पावर ऑफ रिचुअल इज पावर ऑफ हैबिट। एक ही चीज बार बार एक ही समय करोगे तो उसकी आदत पड़ जाती। तो ये हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन जरूर करना है। कितने लोग कर रहे हैं? आर यू डूइंग इट? अब अगर रोज, वेरी गुड, या थैंक यू फॉर दैट। और यू नो, इफ यू डोंट गेट अ रोज, यू मे टेक एनीथिंग, यू मे टेक अ बुक और एनी अदर ऑब्जेक्ट, कोई ब्यूटीफुल कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो आप और उसको देखते रहो। पॉइंट इज नॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट, पॉइंट इज अबाउट योर माइंड। इट शुड बी ब्लैंक। देखिए, हम जब पहली बार कर रहे थे तो हमें वो फूल दिखे, फिर उसके ईच के पैटर्न दिखे, फिर लगा रहे बेचारा अभी तक फूल खुशबू दे रहा है, अरे यार, ये सब भी नहीं आने चाहिए।
वो इतना देखते 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 आप फूल बन जाना. यू हैव टू बिकम दैट ऑब्जेक्ट एंड बिकम शून्य. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेडिटेशन. ओके, चलिए. So then, for example, most people will do the same thing upon waking up without giving any thought to what they are doing. They open their eyes, get out of the bed, walk to the bathroom and start brushing their teeth. हाँ, habit आदत है ना उठते ही. So staying with with your goal for a period of 21 days and performing the new activity at the same time for each of these days will insert it into your routine. Soon you will be performing the new habits, whether it is meditation, getting up earlier, or reading for an hour every day with the same ease that you feel while brushing your teeth. Same way, reading is also very important. चाहे आप 5 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, भगवत गीता पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो, पर 4-5 पेज रीडिंग, कभी कभी मूड ना भी हो, बट जस्ट रीड इट. वेरी इंपॉर्टेंट, पावरफुल है ये भी. ठीक है, ये हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाता था. 5 थिंग्स दैट यू शुड डू एवरी डे. ओके, या द फाइनल स्टेप for attaining goals and advancing along the path of purpose. The final step in the Sage's method is one that is equally applicable as you advance along the path of your life. My cup is still empty, I said respectfully. Enjoy the process. The sages of Sivana often spoke of this philosophy. They truly believed that a day without laughter or a day without love was a day without life. कितने आज हंसे आप दिन भर में? Did you laugh? How many of you laughed today? हंसे? वेरी गुड. रचना हंसी आज, आप भी हंसे. सवीरा नहीं ना? हंसे? बहुत जोरों से हंसे. हंसना है, करेक्ट. सो मेक इट अ रिचुअल. वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लाफ. इफ यू आर नॉट लाफिंग, आई एम हैप्पी. जो लोग रील देखते हैं ना, कभी कभी वो मैं देखती बेचारे थके हारे रिक्शा वाले गर्मी में धूप में बैठे हैं, कान में वो लगा के, लेकिन हंसते रहते हैं रील देख के. आई एम हैप्पी फॉर देम. एटलीस्ट उनका थकान जा रहा है, हंस रहे हैं, कुछ सेहत तो बना रहे हैं अपनी, है ना? लाइक दैट. I'm not sure I follow you. All I'm saying is make sure that you have fun while you are advancing along the path of your goals and purpose. Never forget the importance of living with unbridled exhilaration. Never neglect to see the exquisite beauty in all living things. Today, and this very moment that you and I are sharing this a gift. Remain spirited, joyful, and curious. Stay focused on your life work and on giving selfless service to others. The universe will take care of everything else. This is one of the nature's truest laws. ये लॉ है वापस. जैसे हम मैजिक सेशन में लॉ सीखते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी एक लॉ है. एंड नेवर रिग्रेट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट. एग्जैक्टली. देयर इज नो chaos in this universe. Chaos, disorder, गड़बड़. राइट. तो जब हमें लगता है कि यार ये गलत हुआ, यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो कितने जन लीगल एडवाइजर्स, पर्सनल एडवाइजर्स हैं भगवान के. भगवान प्लीज 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 यार बारिश बंद करा दे, अब बस हो गया. अरे भगवान बारिश दिला दे, बहुत गर्म हो गई. अरे भगवान, अरे हाँ भगवान बैठा है, बोलो बेचा क्या करूं मैं, आगे क्या करूं. हम लोग एडवाइस देने लग जाते हैं गॉड को, यूनिवर्स को, है ना? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक पॉइंटर होना चाहिए कि देयर इज, जब भी हमें लगे कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, यार ये सही नहीं है, तो ये याद रखना, देयर इज नो chaos इन दिस यूनिवर्स. chaos इज डिसऑर्डर और मिस्टेक. देयर इज नो मिस्टेक इन द यूनिवर्स. आई टेल यू, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, आई जस्ट टर्न्ड 18 years old इन May, एंड जून पापा गुजर गए थे. 15 दिन भी नहीं हुए होंगे. मुझे बड़ा दुख हो रहा था. आई वॉज इन 14th कंप्लीट किया था मैंने. मैं सोचा, अरे पापा यार, भगवान 1 साल और रख देते, मेरा ग्रेजुएशन हो जाता था ना. मुझे बड़ा बड़ा दुख होता था. आई कुड नॉट कम आउट ऑफ दिस. नाउ आई फाइंड इट इज सो फुलिश. एवरीथिंग हैज अ प्रॉपर टाइमिंग. सोने को तपने के लिए जितनी आंच चाहिए, करेक्ट, फूल को उगने के लिए जितनी ताप चाहिए, यूनिवर्स को पता है. वो बराबर वो करता है. जो जो जब जब होता है ना, वो प्रॉपर होता है. ये हमें खुद को समझ लेना है, गांठ बांध लेनी है. फिर चाहे आपको इनजस्टिस लगे, लेकिन इट इज हैपनिंग प्रॉपरली. देयर इज अ पर्पस फॉर एवरीथिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू यू.
and everything that will happen to you. Remember what I told you, John. Every experience offers lesson. Second pointer, another pointer. हर अनुभव एक लेसन है. बोले, अरे क्या मूर्ख थी मैं. अभी मैं काश वो मैं उस वक्त गोल्ड कड़ा बनवा रही थी. एक ही बनवाया, पैसे भी थे मेरे पास, मैंने दूसरा नहीं बनवाया. देख आज 1 लाख के ऊपर चला जा. अरे बनवा लेती यार, पैसे भी थे मेरे पास. अरे क्या मूर्ख. Experience. Every experience gives you lessons. Stop measuring in minor things. Enjoy your life. छोटी छोटी चीजों को बड़ा मत करो. Stop measuring the minor things. Enjoy your life. हर चीज बोलो कोई ना, जाने दो आगे. आगे बढ़ जाओ. Is that is that it? I still have much wisdom to share with you. Are you tired? Not in the least. Actually, I feel pretty pumped up. You are quite the motivator, Julian. Have you ever thought about an infomercial? I asked mischievously. I don't understand, he replied gently. Never mind. Just one of my feeble attempts at humor. Okay, before we move along with Yogi Raman's fable, there is one last point about reaching your goals and your dreams that I would like to impress on you. Go for it. There is one word which the sages spoke of in almost reverential terms. Do tell. This simple word seemed to carry a depth of meaning for them, and it peppered their daily talk. The word I am speaking of is passion, and it is the word you must constantly keep at the forefront of your mind as you follow your mission and attain your goals. A burning sense of passion is the most potent fuel for your dreams. Passionately करो, मतलब पूरे क्या बोलते हैं, उत्साह से, जोश रखो. थिंक ऑफ सचिन तेंदुलकर. इतना ग्रेट हो गया, उसके बाद भी वो घर जाकर क्या करता था, मैं सोचा आराम करता होगा भाई. नहीं, वीडियो पे वापस अपनी रिकॉर्डिंग देखता था. क्या मिस्टेक करी उसने, क्यों उसका चौका नहीं लगा, क्यों उसको एक ही रन मिला. मतलब कितना पैशन होगा बंदे के पास. हम तो एक बार घर काम से आ गए तो बस काम का नाम भी मत लो भैया. छुपा दो सब काम वाली चीजें, दिखनी नहीं चाहिए. अब हम घर पे आ गए, राइट. दैट इज नॉट अवर पैशन. फिर तो हम मतलब यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर डूइंग से. बट थिंक दैट योर वर्क इज योर पैशन. अगर आप होम मेकर हो तो घर बनाना आपका पैशन है, राइट, दैट वे. सो here in our society we have lost our passion. We do not do things because we love to do them. We do things because we feel we have to do them. करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, घर की सफाई करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि मुझे मजा आता है करने में. ऐसा हुआ है कभी खाना बनाने में मजा आता है, चल आज मस्त बनाती हूँ. आज देखती हूँ मेरी, आई डू दैट इतने साल हो गए फिर भी मैं चपाती बनाते वक्त, देखो उस दिन मैंने ट्रायंगल वाले पराठे बनाए, मतलब चल ट्रायंगल बना के देखती हूँ. फिर कभी कभी मैं चिल्ले बनाते हैं बेसन के, फिर उनको ऐसे ट्रायंगल में कट करती हूँ. फिर ट्रायंगल में कट किया, फिर उसको ऐसे काइट की तरह लगाती हूँ, पतंग. और सॉस से साइड में ऐसे दो डिजाइन, नो, और फिरकी बनाते हैं वैसे. तो आई डू पैशन, एंजॉय डूइंग इट, रादर देन क्या है गर्मी में खाना बना रहे. नो, डोंट थिंक जब भी आपको लगता है पड़ेगा ना, ये आपका असाइनमेंट है. कहाँ कहाँ आप पड़ेगा शब्द यूज कर रहे हो, फटाक से उसको इरेज करना है आपको और इसको पैशन में बदलना है. कुछ भी पड़ेगा नहीं, ऐसे आई चूज टू डू इट. ओके. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिजरी. दुख का फॉर्मूला अगर आप बोलोगे पड़ेगा, अब बोलेंगे यार अभी रिश्ते में आ गया, अब निभाना तो पड़ेगा. सॉरी, पति के साथ ऐसा हम बोलते हैं, लगता भी होगा, पर पैशनेटली, लिव पैशनेटली. ओके, पड़ेगा ऐसा नहीं है, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. एंड आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ रोमांटिक पैशन, although this is another ingredient for successful, inspired existence. While I am talking about is a passion for life, reclaim the joy of waking up every morning full of energy and exhilaration. Breathe the fire of passion into all that you do. You will quickly reap great material as well as spiritual rewards. जैसे ही आप उठो ना, एकदम लाइक, आई थिंक आई यूज्ड टू से स्माइल. अरे लेकिन अब एक ऐसे अंगड़ाई लो मस्त बड़ी, और या खाली अपने
आप बाजू में जो सोया उसको नहीं लगाना पटके, बस जस्ट डू दिस, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक लिख के रखो रात को सोते वक्त, या तकिए को बोल के रखो। मेरी मम्मी बोलती है, पहले जमाने में ना वो अलार्म विलार्म वैसे होते थे, कभी लगाओ गलत लगे नहीं लगे, तो तकिए के बोल के सोते थे कि मुझे 5 बजे उठना है, और बराबर उठा देता था तकिया। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, करेक्ट। या तो ऐसे 5 बजे उठना है तो 5 मुक्के मारो। तो मैं बोलती थी मम्मा 5:15 उठना है तो कितने मुक्के मारूं? तो बोलती थी चल, ऐसे थोड़ी होता है। करेक्ट। सो पॉइंट हियर इज, पुट अप जॉय व्हेन यू वेक अप। उठने के साथ जॉय, हैप्पीनेस की, यस वन मोर डे, मजा आ गया, एक और दिन। ठीक है, वैसे full of energy and exhilaration. Breathe fire in of passion into all that you do. और इससे आप ऐसे करके देखो 21 डेज तक, डे 1, डे 2, डे 3 लिखते जाओ डायरी में कि आज मैंने ये किया। आप हैरान हो जाओगे कैसे आपकी लाइफ में वेल्थ आने लग जाएगी। तो दोनों का क्या कनेक्शन है आपको समझ में भी नहीं आएगा। You make it sound so easy. It is. From tonight onwards, take complete control of your life. Decide once and for all to be master of your fate. Run your own race. Discover your calling, and you will start to experience the ecstasy of an inspired life. Finally, always remember that what lies behind you and what lies in front of you is nothing when compared to what lies within you. Wow. Let me read it again. What lies behind you? आपका पास्ट क्या था? मर्सिडीज में घूम रहे थे, मेरे पति के पास सनी देओल की मर्सिडीज थी। करेक्ट, ही कीप्स टेलिंग दैट कि उन्होंने बहुत मस्ती करी हुई है जवानी में, ऐसे ऐसे मतलब शौक पूरे करे हुए हैं उन्होंने। तो व्हाट लाइज बिहाइंड यू, नॉट इम्पोर्टेंट। मैं पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हूँ, हाउ डज इट मैटर नाउ? एंड व्हाट लाइज इन फ्रंट ऑफ यू, कि कल मैं अब जो पति बन जाऊं, इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन यू। आपके अंदर क्या है, कितने खुश हो आप, कितने पीसफुल हो, कितने फुलफिल्ड हो, वो इंपॉर्टेंट है। आपका पास्ट क्या था या आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, डज नॉट मैटर। थैंक्स जूलियन, आई रियली नीडेड टू हियर दिस। आई नेवर रियलाइज्ड ऑल दैट वाज लैकिंग इन माय लाइफ until tonight. I have been wandering aimlessly through it, lacking a real purpose. Things are going to change, I promise you. I am grateful for this. You are welcome, my friend. I am simply fulfilling my purpose. So I give you a minute here to think. Are you ready to promise? And are things going to change for your life? Are you going to take control of your life now onwards? What are the new habits? What is the new discipline you are going to take it? Now, this is the second जो हमारा पॉइंट है, सिंबल है लाइट हाउस। पहला वाला क्या था, गार्डन, और इसमें 3 टेक्निक्स थे गार्डन को, अपने माइंड को कल्चर करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। अब है लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या है, पर्पस, अपनी लाइफ का दिशा। हम कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, आउटकम देखना कि जिंदगी की आउटकम क्या है, कि प्रगति जा रही है, बाय बोल रही है सबको, बाय दुनिया खत्म, आई एम गोइंग। आई डोंट नो इतनी खुशी से बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, करेक्ट। तो आई एम गोइंग, जा रही हूँ मैं, बाय। तो क्या क्या किया जिंदगी में, पीछे मुड़ के देखो तो क्या परफेक्ट हुआ लाइफ, वो देखना है वहां से। द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। 1 सेकेंड। Follow your purpose. The purpose of life is a life of purpose. Discovering and then realizing your life work brings lasting fulfillment. Set clearly defined personal, professional, and spiritual goals and then have courage to act on them. और टेक्निक क्या बताइए इस चैप्टर में, 2 टेक्निक्स बताइए। एक पावर ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, चेक योर सेल्फ। जैसे मैंने बोला अभी, आज आप क्या चेक करोगे खुद को? एक तो बोला मैंने, क्या, चलिए बताइए, देखूं कितना ध्यान है आपका। क्या एक्शन ऑफ द वीक क्या बोला मैंने? आजकल मैं भेज नहीं रही हूँ, कितनी मुझे लग रहा चीजें हैव टू डू है। आप यस, सोचते हो ऐसे। यस, हैव टू वर्ड कितनी बार अपनी लाइफ में आता है आपको? करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अभी रिश्तेदारों ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। ये पड़ेगा कहाँ आता है?
और एवरीथिंग हैज अ चॉइस, यू हैव टू रिप्लेस इट विद पैशन. ओके. और क्या था? पावर ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन. एग्जामिनिंग योर सेल्फ, योर हैबिट्स. करेक्ट. सेल्फ अवेयरनेस में रहना है ना. सेल्फ अवेयरनेस में रहना है. व्हाट एम आई डूइंग, ऑब्जर्विंग योर सेल्फ. ओके. एंड द 5 step मेथड ऑफ अटेनिंग गोल्स. व्हाट आर दोस 5 step मेथड? फर्स्ट वाज, सबसे पहला. goals Come on, come बनाओ. on. No, no, no. What was it? 5 step method. See Clearly, yourself. How you huh? see yourself. Clear, precise goals, create positive pressure, put a Yes, timeline, yes, commit to a paper, and yes, practice it for 21 days till it becomes habit. yes. तो Hmm. क्लियर मेंटल पिक्चर. गोल्स Hmm. लिखना अलग बात है, और मेंटल पिक्चर बनाना दिमाग में अपने आउटकम की. Visualization. मेंटल पिक्चर. सेकंड वाज लिटिल प्रेशर. थर्ड वाज डेडलाइन. कब Hmm. तक चाहिए भाई स्मिता को स्विट्जरलैंड घूमना है? कब जाएगी? जब स्मिता एकदम बुढ़ी हो जाएगी, वो बेचारी को ठंडी भी बर्दाश्त नहीं होगी वहां की. करेक्ट. और परेशान हो जाएंगे, भाई क्या एंजॉय करूं, भाई मैं बाहर नहीं आऊंगी, तो क्या स्विट्जरलैंड एंजॉय करूंगी? डेट टाइमलाइन डालो कब तक. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड जो इन्होंने कहा, नेक्स्ट स्टेप इज कमिट योर सेल्फ फॉर 21 days. सुपर. ठीक है, ये 5 step गोल हमने सीखा. गोल अटेन करने के लिए 5 steps. और कोटेबल कोट है, नेवर फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग विथ अनब्रिडल्ड एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन इज हैप्पीनेस. बेलगाम खुश रहो. नेवर निग्लेक्ट टू सी द एक्सक्यूजिट ब्यूटी इन ऑल लिविंग थिंग्स. हर चीज में ब्यूटी देखो, हर चीज में खूबसूरती देखना. ब्यूटी इज अ सी. मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, और स्प्रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी आधे में पढ़ी थी मैंने, फिर अभी वापस शुरू करी पढ़ना. स्प्रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी मंत्र है इसका. और प्रॉस्पेरिटी सिर्फ मनी नहीं है, नॉट नोट्स, एवरीवेयर, हर चीज में. और उसमें से एक मंत्र है ब्यूटी. ब्यूटी, ब्यूटी ब्रिंग्स अबंडेंस. हर चीज में ब्यूटी देखो, खूबसूरती देखो, और ये आदत बनाओ, हैबिट बनाओ. और ना आपको पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते देखते, हाउ यू हैव बिकम अनदर पर्सन. ओके. So never neglect to see exquisite beauty in all living things today, and this very moment is a gift. Stay focused on your purpose. फालतू बेकार बेफिजुल की बातें छोड़ दीजिए, खाली अपने फोकस पे ध्यान दीजिए. The universe will take care of everything else. आपको अगर यहाँ भेजा है दुनिया में, तो आपको सारे सामान सामग्री के साथ भेजा है, इतना आप विश्वास कर लेना. Correct? Have that much faith ऑन यूनिवर्स. एक माँ भी बच्चे को स्कूल में भेजती है, तो पूरा टिफिन, यूनिफॉर्म, हैंडकरचीफ, इधर पता पिन से हैंडकरचीफ लगा के, फिर ये लग ना जाए एक और रख देती है, पेंसिल पॉइंट ना टूट जाए एक और. अरे इतने से स्कूल में भेजने के लिए माँ इतनी तैयारी करती है, तो आपको इतने बड़े दुनिया में भेजा गया है, तो आपको सारे टैलेंट, सारी क्षमता सब दिया है आपको. आपको खाली सीखना क्या है? पेशेंस, लव, अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटी, एंजॉय. Not going in the museum of your past. Correct? Just see your outcome, work on that. This is your assignment. Okay. This is so beautiful, right? चलिए आगे बढ़ते हैं हम. Next chapter we will begin. This is chapter 9. द एंशियंट आर्ट ऑफ सेल्फ लीडरशिप. तो ये दो क्वालिटीज हमने सीखी, दो सिंबल्स थे, एक माइंड जो गार्डन, और लाइट हाउस जो हमारा पर्पस है जिंदगी का. अब बढ़ते हैं तीसरे पर, एंशियंट आर्ट ऑफ सेल्फ लीडरशिप. गुड पीपल स्ट्रेंथन देमसेल्व्स सीजलेसली. कॉन्फ्यूशियस. गुड पीपल हमेशा खुद को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं, हरदम. द टाइम इज पासिंग क्विकली, सेड जूलियन बिफोर pouring himself another cup of tea. The morning will soon be upon us. Do you want me to continue, or have you had enough for one night? There was no way that I was going to let this man, who held such gems of wisdom within his grasp, stop without completing his story. At the outset, his tale seemed fantastic. But as I listened to him, as I absorbed the ageless philosophy
that had been bestowed upon him, I came to believe deeply in what he was saying. These were not superficial self-serving ruminations of some two-bite huckster. Julian was a real thing. He clearly walked his talk, and his message rang true. I trusted him. Please continue, Julian. I have all the time in the world. The kids are sleeping at their grandparents' house tonight, and Jenny, मतलब उनकी wife, won't be up for hours. Sensing my sincerity, he continued with the symbolic fable that Yogi Raman had offered him to illustrate his wisdom on cultivating a richer and more radiant life. I have told you that the garden represents the fertile garden of your mind, a garden that is filled with delightful treasures and boundless riches. I have also spoken of the lighthouse and how it represents the power of goals and importance of discovering your calling in life. आपको टाइम लगेगा आपका कॉलिंग समझने को, ठीक है, लेकिन अगर आप फोकस डालोगे तो मिल जाएगा। तो आपको क्या पसंद है अपने आप से मिल जाएगा, लेकिन फोकस करिए, हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन करिए, अपने आप दिमाग से गार्डन से फूल खिलने लग जाएंगे। Then you will recall that as the fable continues, the door of the lighthouse slowly opens and out walks a 9 foot tall, 900-pound Japanese sumo wrestler. Sounds like a bad Godzilla movie. I used to love those when I was a kid. Me too. But don't let me distract you, I replied. The sumo represents, अभी तीसरा symbol क्या था उसमें, sumo, represents a very important element in life-changing system of the sages of Savannah. Yogi Raman told me that many centuries ago in the ancient East, the great teachers developed and refined the philosophy called Kaizen. This Japanese word means constant and never-ending improvement. Wow, Kaizen. Okay. Never-ending improvement. And it's the personal trademark of every man and woman who is living a soaring, fully awakened existence. How did the concept of Kaizen enrich the lives of the sages? I asked. As I mentioned earlier, John, success on the outside begins with success on the inside. If you really want to improve your outer world, whether this means your health, your relationship, your finances, you must first improve your inner world. The most effective way to do this is through the practice of continuous self-improvement. Self-mastery is the DNA of life mastery. खुद पर मास्टरी करो। दूसरे की जैसे गलती दिखती है ना, मैं करती हूँ ऐसे। बीइंग अ टीचर ना, हमें बहुत जल्दी दूसरों में गलती दिखती है, ठीक है। पता है मैंने क्या सोचा है? I'll share with you. जैसे मुझे दिखता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा बहुत कंजूस है, ठीक है, मतलब 4-5 फ्रेंड्स है, लाइक चलो चलो, और मुझे ऐसे लगता है कि यार कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब आराम से बैठे हैं, खा पी रहे हैं, और अचानक से मुझे ऐसे किसी को देखते हैं और मुझे लगता है कि यार ये तो बड़ी कंजूस लग रही है, दैट वे आ गया ना। अब मैं क्या करती हूँ, अब ये मैंने जज कर दिया उसको, करेक्ट, अब ये मेरे वीड आ गया, घास फूस आ गई मेरे दिमाग में, जबकि ब्यूटी देखना चाहिए मुझे, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, अगर ऑपोजिशन थिंकिंग करते हैं तो मुझे सोचना है कि उसकी अच्छी बातें देखने की, अरे वाह इसने कितने गिफ्ट दिए थे, देखो ये, मतलब ट्राइंग टू थिंक द ऑपोजिट कि हाउ जनरस शी इज, ओके, इतने अच्छे कपड़े पहने, वाह इसकी वॉच तो 20,000 की है, अरे वाह, लाइक दैट, शी इज वेरी जनरस, तो खुद पर तो बड़ा स्पेंड कर रही है ऐसे, तो शी इज नॉट कंजूस, ये ऑपोजिशन थिंकिंग। लेकिन एक्चुअली इससे भी पहले मैं क्या करती थी, मैं ये देखती हूँ कि सामने वाला मिरर है, ओके, तो अगर मुझे सामने वाले में जो गलती दिख रही है ना, मतलब वो मेरे में है। अब मुझे पता नहीं ये सच है कि झूठ, ठीक है, लेकिन ये मैंने अपने लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। तो जैसे ही मुझे लगता है अरे ये कंजूस है, ओ माय गॉड, तो मैं खुद पे फोकस लाती हूँ, तो मैं कहाँ कंजूस हूँ, कहाँ कहाँ कंजूसी करती हूँ क्या कंजूसी, क्या कंजूसी करती हूँ, कब करती हूँ, कहाँ पैसे बचाती हूँ जहां बचाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज सेल्फ एग्जामिनेशन। मेरे गार्डन की सफाई कटाई बुनाई शुरू कर दी मैंने, सामने वाले को सिर्फ कंजूस देखा तो मैं खुद पे आ गई, नॉट इन अ रॉन्ग वे, नॉट इन अ क्रिटिकल वे, जस्ट एग्जामिनिंग माई सेल्फ। जैसे मैं सोच रही हूँ कि ये कंजूस है, कोई सोच रहा होगा यार प्रगति भी बड़ी कंजूस है,
उसको भी ऐसे लगता होगा कभी, अगर मुझे इसमें ये दिख रहा है तो उसे भी, किसी को मुझ में भी दिख रहा होगा ये। तो मोमेंट आई सी एनी फ्लॉ इन एनी पर्सन, ठीक है, ये बड़ी ढिल्ली है यार, बड़ा स्लो स्लो चलती है, ठीक है, मुझे ये लगता है क्योंकि आई एम वेरी फास्ट। सो आई थिंक कोई मेरे लिए भी सोच रहा होगा, ये खाली भागती रहती है, ये क्या है, correct? मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत अस्वस्थ है, लेडी रेस्टलेस है, शांति नहीं बैठती, इधर बैठी उधर गई, उधर बैठी इधर, कोई मेरे लिए भी ऐसे अनकंफर्टेबल फील करता होगा, ये लड़की को तो चैन ही नहीं है, दौड़ती रहती है इधर उधर, क्या है। जैसे मुझे वो दिख रहा है वैसे किसी को मैं, तो immediately I start seeing myself. This is my technique of self mastery. How can I self master myself? Put focus only on my own self and not on others. दूसरे पे फोकस नहीं है भाई, यहाँ आप दूसरों को सुधारने के लिए नहीं आया, उसकी फीस नहीं मिली है आपको, ठीक है, आपका होमवर्क है खुद को सेल्फ मास्टरी करना। तो आगे आते हैं, जूलियन, आई होप यू डोंट माइंड मी सेइंग इट, बट ऑल दिस टॉक अबाउट वंस इनर वर्ल्ड साउंड्स more than a little esoteric to me. Remember, I'm just a middle class lawyer from a leafy suburbs with a minivan sitting in the driveway and a lawn boy in the garage. Look, everything you have told me so far makes sense. As a matter of fact, much of what you have shared with me appears to be common sense. Although I know that common sense is anything but common in this day and age. I must tell you though, I am having a little difficulty with this notion of Kaizen and improving my inner world. What exactly are we talking about here? Julian was agile in his response. In our society, we too all label the ignorant as weak. However, those who express their lack of knowledge and seek instruction find the path to enlightenment before anyone else. समझ में आया? जिसको कुछ नहीं मालूम है ना, तो हम उसको लेबल लगाते हैं, डब्बो, बुद्धू, उसको तो कुछ नहीं आता। लेकिन जिसको नहीं आता और वो क्वेश्चन पूछता है ना, उसको रास्ता भी मिल जाता है और वो आगे भी निकल जाता है। और हमें पता नहीं होता तो भी हम पूछने से कतराते हैं, पूछने से कतराते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे आया, क्या मेथड है। Getting my point. So, first thing, what is your action for week? Again, another action over here I feel is, I'll read this again and I'll tell you. In our society, we too often label the ignorant as weak. So, our work here is labeling. Where do you label? जैसे हम खाने बैठे और मैंने लेबल लगाया कि भाई ये तो कंजूस है, तो ये लेबल, तो हम ऐसे लेबल कहाँ कहाँ लगाते हैं लोगों को, हम मतलब अपने अपनी लाइफ में देखेंगे। सेकंड एक्शन है, एक तो हैव टू था, दूसरा सेल्फ एग्जामिनेशन, लेबलिंग, कहाँ लेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ध्यान आया, कोई उड़ीसा बिहार की बात चल रही थी और मेरे फट से मेरे दिमाग के अंदर से आवाज आई, यार ये बिहारी लोग तो बड़े डेंजर होते हैं, सॉरी हाँ इफ एनीबडी इज बिहारी है, जस्ट आई एम सेइंग लाइक दैट, तो लोग बड़े डेंजर होते हैं, हाँ। तो एक बार यूपी के लोगों को आप रख सकते हो काम पे, लेकिन बिहार के लोग बाबा, नो 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 नो, बड़े मतलब थोड़े डेंजरस होते हैं। फिर इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया, भाई तू कौन होती है जनरलाइज करने वाली, जजमेंट पास करने वाली? क्या तूने सारे बिहारियों से मिली है, एक एक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया है? अपने आप से मैं बात करने लगी फिर, और इमीडिएटली वो चैप्टर क्लोज किया मैंने। सो आई एम शेयरिंग दिस पर्सनल थिंग्स आल्सो विथ यू। वेयर डू यू लेबल? कहीं तो न्यूज में ही पढ़ रही थी उड़ीसा बिहार, और इमीडिएटली देखो दिमाग भी ना कैसे घास फूस उगाती है, अरे यार बिहारी लोग बड़े डेंजर होते हैं, वो ये कहाँ से आ गया पता नहीं, इमीडिएटली उस घास फूस को निकाला मैंने। समझ रहे हैं? तो ये आपका होमवर्क है, कब आप लेबल करो एकदम अलर्ट हो जाओ, बस गार्ड बन के खड़े हो जाओ दिमाग के गार्डन पर। However, those who express, sorry, we did that. Your questions are honest and show me that you are open to fresh ideas. Change is the most powerful force in our society today. Most people fear it, the wise embrace it. Zen tradition speaks of a beginner's mind. Those who keep their minds open to new concepts, those whose cups are always empty, will always move to higher levels of achievements and fulfillments. Never be reluctant to ask even the most basic questions. Please mark it, make it your habit. Never be reluctant to ask most basics of the question. आपको लगेगा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अरे ये तो सबको पता ही होता है, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप पूछो,
आप पूछो, शर्म मत करो, कोई भी क्वेश्चन पूछने में। हम सोचते हैं ना कि अरे मुझे लगा ऐसा होता होगा, है ना, मुझे लगा यहाँ से ही लेते होंगे लोग, सब लोग यहाँ से आ रहे हैं तो यहीं स्टेशन हो, हम सोच लेते हैं। कितना सिंपल है, किसी से पूछ लो भैया कहाँ है स्टेशन, हम नहीं पूछते, हम अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा लोग यहाँ से आ रहे तो यहीं होगा। क्यों हिचकिचाते हैं हम पूछने को? वाई डू वी रेजिस्ट टू आस्क क्वेश्चंस? तो नेवर नेवर बी रिलक्टेंट, पूछना है पूछो बच्चे। देखो अभी आजकल हम तो जमा वो पैदा हुए तब मोबाइल्स बाद में आए ना, लेकिन हमारे बच्चे तो मोबाइल के साथ पैदा हुए हैं, उनको तो बहुत फास्ट आता है। जब मेरे बेटे को मैं पूछती हूँ कि बेटा ये रिकॉर्डिंग आ गई कैसे करूँ, एक बार उसने ऐसे हाथ रखा लैपटॉप पे, टिक 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 टिक, हो गया यूट्यूब पे अपलोड। मेरे को जब तक मैं देखूं, पल के झपका हूं, तब तक तो उसने काम भी कर दिया था। अब मुझे नहीं समझ आया, ठीक है, फिर मैं सोचती रही। फिर नेक्स्ट डे वापस मैंने बोला समर्थ आपने मुझे उस दिन बताया लेकिन मैं तो भूल गई। भूल गई क्या, मुझे तो समझा ही नहीं, पल के झपके उसने फटाफट काम कर दिया। फिर वापस मैंने उसको पूछा, फिर उसने मुझे स्लोली बताया, देखो मम्मा मैं बता रहा हूँ, टिक 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 टिक, ये ऐसे होता है। मैंने बोला ओके। अब जब उसने बताया मैंने नोट डाउन कर लिया पेपर में, अब मैं खुद ही कर रही हूँ। समझ लो। सो नेवर हेजिटेट, नेवर बी रिलक्टेंट। क्या होगा, एक बार कोई चिढ़ेगा, कोई मना करेगा, कोई आपको बुद्धू समझेगा, समझे, उसके समझने ना समझने से क्या होता है। जो क्वेश्चन पूछता है अक्सर उन्हें आंसर भी मिलते हैं, रास्ते मिल जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। और संशय में डाउट में बैठे रहते हैं बिना क्वेश्चन पूछे, वो रह जाते हैं। क्वेश्चंस आर द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एलिसिटिंग नॉलेज। कोई भी चीज का नॉलेज चाहिए तो आप क्वेश्चन पूछें। थैंक्स, बट आई एम स्टिल अनक्लियर अबाउट काइजन। When I speak about improving your inner world, I am simply speaking of self improvement and personal expansion, and it is the best thing you can do for yourself. You might think that you are too busy to spend time working on yourself. This would be a very big mistake. You see, when you have taken that time to build a strong character full of discipline, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे गुरुजी भी यही सिखाते हैं, करेक्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाते हैं। इतने ऑनेस्ट रहो ना, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के लिए, ओके, ऑनेस्ट रहना है। कोई नहीं, कोई देख रहा है इसलिए नहीं, कि सीसीटीवी कैमरा लगा है इसलिए नहीं, खुद के लिए। मतलब इतनी लेवल पार कर जाओ ना ऑनेस्टी की आप खुद के साथ। तो मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, तो जैसे पहले बच्चे मेरे छोटे थे ना, तो चौक मांगते थे, चौक, ठीक है ना, तो टीचर हूँ, 10 बार चौक पड़े ही रहते, हाथ में ही पड़े रहते, ले आती थी एक दो। जिस दिन से मुझे पता चला ये गलत है, आई फील सो बैड, करेक्ट, अरे ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक चीज जो आपको बिलोंग नहीं करती, बिना पैसे के उसको नहीं देना। यहाँ तक कि हम कितने मूवीज डाउनलोड करके देख लेते थे, पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेते थे। इसलिए मैंने कहा बुक खरीद लो भाई, इसी के लिए भी हमें ऐसा कर्मा नहीं करना। अनजाने में कर लेते हैं कई बार, तो पता नहीं होता था, हमें क्या पता, मूवी आई दोस्तों ने भेजी, हमने भी देख ली, मजे कर लिए। और जिसने बनाई उसने पैसे खर्च किए भाई, और आपने तो मुफ्त में देख ली। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये गलत हो गया ना। अगर आपने मुफ्त में देख लिया, आपने उसका वो पैसे नहीं दिया आपने उसको, तो आपसे भी वो पैसे ले लिए जाएंगे। दिस इज पावर्टी कर्मा, विच इज टॉट बाय माय गुरु, करेक्ट, इन माय बुक, पावर्टी कर्मा। तो बी वेरी अलर्ट, ओके। सो ही टॉक्स दैट, you see, when you have taken time to build a strong character full of discipline, energy, power, and optimism, you can have anything and do anything you want in your outer world. Superb. Shall we continue? We have 3 minutes more. ये पेज और हो जाएगा. When you have cultivated a deep sense of faith in your abilities and an indomitable spirit, nothing can stop you from succeeding in all your pursuits and living with great rewards. Taking the time to master your mind, to take care of your body, and to nourish your soul will put you in a position to develop more richness and vitality into your life. बाहर की दुनिया अपने आप बदलती जाएगी। 3 चीजों का ध्यान रखना है, आपके माइंड का, आपके बॉडी का, क्या खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, हंस रहे हो कि नहीं, हंसना भी जरूरी है, राइट, प्यार करना जरूरी है। और तीसरा, सोल को,
आत्मा को, ये जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, सेशन पढ़ रहे हैं, अच्छी चीजें, अच्छे थॉट्स डाल रहे हैं, ठीक है. सो एंड sorry, where it is, nourish your soul will put you in a position to develop more richness and vitality into your life. It is an Epictetus said so many years ago. It is as Epictetus said so many years ago. No man is free who is not master of himself. Wow, I got it. I got it. So I am free when I have discipline. When I say that I'm not having tea, I am free. मेरी मर्जी है, मैं नहीं पीऊंगी, ठीक है. तो बॉडी चाय मांग रही है, माइंड आदत से मजबूर होकर चाय मांग रहा है, लेकिन मैं पूरे होश में हूं कि मुझे नहीं पीनी. और जब पीनी होगी तो मैं पी भी लूंगी, बट नॉट बिकॉज बॉडी इज सेइंग, बिकॉज आई एम फ्री. गेटिंग माई पॉइंट. फ्रीडम इज दैट. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन ब्रिंग्स फ्रीडम. पहले क्या लगता है, डिसिप्लिन फ्रीडम का ऑपोजिट है ना, कि अरे यार 6 बजे उठना है, क्या है, नहीं. जब आप अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन कर लेते हो तब आपको पूरा फ्रीडम मिल जाता है. सो काइजन इज एक्चुअली अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. वेरी. थिंक अबाउट इट, जॉन. हाउ कुड अ पर्सन पॉसिबली लीड अ कॉर्पोरेशन if he cannot even lead himself? How could you nurture a family if you haven't learned to nurture and care for yourself? How could you possibly do good if you don't even feel good? Do you see my point? I nodded in full agreement. This was the first time I had given any serious thought to the importance of improving myself. I had always thought that all those people I would see on the subway reading books with the titles or like The Power of Positive Thinking or Mega Living were troubled souls desperate for some form of medicine to get them back on course. तो जो लोग ये किताबें पढ़ते हैं ना, ऐसे अभी मैंने जैसे ऑनलाइन स्टडी, तो सोचेंगे भाई हमें तो कोई ऑनलाइन स्टडी की जरूरत नहीं है, बस हो गया भाई, हम तो पढ़ लिए, हम तो बड़े ग्रेट हैं. जो बेचारे दुखी हैं, परेशान है, वो जाके पढ़े. पर ये वैसा नहीं है. जब आप पढ़ते हो, जब आप खुद को इम्प्रूव करते हो, आप सच में जिंदा हो. इट इज काइजेन, पावर ऑफ इम्प्रूविंग योरसेल्फ एंडलेसली. जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे. आई विल लर्न टिल लास्ट डे ऑफ माई लाइफ. आई विल लर्न समथिंग. दैट इज काइजेन. ओके. नाउ आई रियलाइज्ड that those who take time to strengthen themselves were the strongest, and that it was only through improving oneself that one could ever hope to improve a lot of others. I then started to reflect on all the things I could improve. अभी ये आपका दूसरा एक्शन है. कौन सी चीजें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपको रिफ्लेक्ट करना है उन पर. नेक्स्ट एक्शन लिख लीजिए. थिंग्स यू कैन इम्प्रूव. I could really see I could really use the added energy and good health that exercising would surely bring. 15 minutes exercise, not that आधा घंटा, बस 15 मिनट. 5 मिनट से शुरू करो, सिंपल वाली. हाथ, गर्दन, कमर, कंधे. सिंपल सिंपल, बाबा रामदेव जी सिखाते हैं, सिंपल करो ना. अलार्म लगा दो 10-10 मिनट. 24 घंटे मिले हैं भाई, 10 मिनट में क्या जाता है. डू इट. ओके. सो दैट इज इंप्रूविंग योर सेल्फ, नो. So, exercising would surely bring ridding myself of my nasty temper. गुस्सा, बात बात पे भड़क जाना, चिढ़ जाना. कभी कभी टाइम होता है माई हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग अदर्स. दूसरा बोल रहा है, उसको बीच में रोक टोक के खुद बोल देना. कितने लोगों को ऐसे रोकने टोकने की आदत है बीच में. कोई बात ही कर रहा है और बीच में ही हम, मुझे थी पहले. इनफैक्ट ये वाली जो है ना, नेस्टी टेम्पर भी थी. फटक से भड़क जाना. स्टूडेंट्स भी बोलते थे, मिस इतना अच्छा पढ़ाते ना, ये मिस अचानक ही भड़क जाती है, तो हम लोग बहुत डर जाते हैं. राइट. अचानक ही भड़क जाती है क्योंकि 120 बच्चे बैठे हैं, अगर क्लास में 80 बच्चे बैठे हैं, 100 जन ठीक है, वो पीछे से 2 जन आवाज करेंगे ना, सटक गया मेरा टेम्परेचर. तो ये वाला टेम्पर कंट्रोल करना अब नहीं करती हूँ. अब ये सटक गया जाता है, ऊपर जाता है, वो तो बॉडी में है ना, प्रोग्रामिंग हो जाता है. सटक, टेम्परेचर ऊपर. देखा बच्चे को, देखा, बच्चे ने देखा, टीचर देख रही है, चुप हो गया, स्माइल, बढ़ गया आगे. अगर बच्चे ने देखा और उसके बाद भी रिएक्ट नहीं किया, इट्स ओके, छोड़ दो उधर, आगे बढ़ो, पढ़ाते जाओ.
क्योंकि उन बच्चों के लिए बाकियों का मुझे नुकसान नहीं करना। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई हैव ट्रेन्ड, आई एम ट्रेनिंग, आई एम स्टिल लर्निंग। Correct? What I was 10 years ago, 5 years ago was totally different. Friends, listen, everybody is changing every minute. सिर्फ हम यहाँ चेंज इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, हर कोई इंप्रूव हो रहा है अपनी अपनी तरीके से। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम दूसरों से मिलके तो हम यही सोचे कि उसमें भी चेंजेस आए होंगे, अगर हम में आए हैं तो, राइट? Then, yeah, so nasty temper and my habit of interrupting others might do wonders for my relationship with my wife and kids. तो अगर हम बच्चों को बार बार टोकते हैं, रोकते हैं, अरे ग्लास क्यों यहाँ रखा, अरे इसको यहाँ उठा के रख दे, ऐसे बार बार ऑर्डर देने की अगर हमें आदत है, ठीक है, तो उसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है? And erasing my worry habit would give me peace of mind and deep happiness if I had been searching for. The more I thought about it, the more potential improvements I saw. तो आपको लिखना है my improvements in the area dash. फिर रिलेशनशिप में आप क्या इंप्रूव कर सकते हो? नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, छोटी मोटी चीजें, टावल इधर छोड़ दिया, इट्स ओके। पतिदेव जूते उठा के सोफा तक पहुंच गए, मैं उनको बोलती हूँ बाहर रखो शू रैक पे, नहीं चले आते हैं अंदर। रोज बोलती हूँ, रोज, सालों साल बीत गए, वो सोफा तक जूते आ जाते हैं। नजरअंदाज, जूते उठाओ, बाजू में रख दो, बात खत्म। फिनिश, फिनिश। दिस इज इम्प्रूवमेंट। माई रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन द शूज कमिंग अप टू द सोफा सेट। क्या बिगड़ जाता है? मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, वो आते हैं बैठते हैं, सीधा जूते उठा के मैं बाहर रख देती हूँ उनके, वो देख लेते हैं एक दो बार, अभी नहीं करते। करेंगे तो भी इट्स ओके फॉर मी। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज, लेट्स स्टॉप हियर, वी आर ऑन इम्प्रूवमेंट्स आई सॉ, पेज नंबर 96 पे। ठीक है, बेस्ट, सुपर, मजा आया। तो ये एक्शंस करने हैं, हमें देखना है कि हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स खुद के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स क्लोज विद ग्रैटिट्यूड to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, to all his, to his teacher, to all the gurus, all the saints, beings of wisdom, beings of knowledge, to Robin Sharma, to beings of internet, beings of Zoom, to all the angels who have helped us to understand. Thank you, thank you, thank you, all the participants. Thank you to your family. Thank you to my family. Thank you, thank you, thank you. See you again tomorrow. Thank you, friends. Anything to share?